रिजर्वेशन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए यह भी एक घिनौनी साजिश है। यानी लूट का एक नया तरीका जो है वो ठेकेदारी प्रथा है, लूट का एक नया तरीका निजीकरण है। सरकार से हमारा यह चेतावनी है, बिल्कुल सरकार या तो समय रहते अपने आप को ठीक कर लें और समय रहते मजदूरों को उनका हक दे दें। और इसकी लड़ाई बड़े स्तर पर अब लड़ाई दिल्ली से ही शुरू होगी और ऑलरेडी ये हमने शुरू कर भी दी है और आगे ये बड़े पैमाने पर होगी। ये सब एक बड़ा माफिया है। ये कोई प्रॉपर ठेकेदार या प्रॉपर कोई कंपनी चलाने वाले लोग नहीं हैं। ये सिर्फ क्रिमिनल्स हैं जो मजदूर होते हैं, उनके साथ उनको डरा के धमका के उनके साथ अत्याचार करके उनको मजबूर करते हैं कि वो बेगारी एक तरह से करें और ताकि केस अगर हो तो इन गुंडे बदमाशों पे हो जो कि ठेकेदार हैं और सरकारें और जो कंपनी हैं वो बची रहें। लेकिन कानून ऐसा नहीं है। ये सरकार के अधिकारी भी, सरकारी अधिकारी भी और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके जो प्रमोटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं और जो उनके ख़ास तौर पे डायरेक्टर्स हैं और प्रमोटर्स हैं, वो सब इन अपराधों के दोषी हैं। इन क्रिमिनल्स के साथ जो कि अपने आप को ठेकेदारी प्रथा का मेन बिंदु बताते हैं, जो मजदूरों को ठेकेदारी पे रखते हैं या एडहॉक बेसिस पे रखते हैं, उनके साथ वो भी मुलजिम है। तो हम यही बात कहना चाहते हैं, एक तरह से वार्निंग या रिक्वेस्ट है कि जो संविधान है और जो भारत देश का कानून है वो ये कहता है कि पक्की नौकरियां होनी चाहिए, ख़ास तौर पे ऐसी नौकरियां जो एसेंशियल सर्विसेज देती हैं, जैसे सफाई कर्मचारी हुए, जैसे बिजली का काम करने वाले हुए, जैसे पानी सप्लाई का काम करने वाले हुए, जैसे हॉस्पिटल्स का काम करने वाले। अभी डीसी कपिल साहब बता रहे थे। तो ये एक तरह से वार्निंग भी है सबको और एक तरह से रिक्वेस्ट, निवेदन भी है कि कानून का पालन ये सब कंपनियां करें, नहीं तो हम एस्मा के अंदर ही इन सब लोगों के खिलाफ, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी और जो दूसरे अधिकारी हैं जो प्राइवेट कंपनी हैं उनके खिलाफ भी हम मुकदमा FIR भी दर्ज कराएंगे और अपने जो सभी मजदूर वर्ग हैं उन लोगों को बड़ा मुआवजा भी, जो कानूनी मुआवजा उनका बनता है अब तक का, वो भी दिलवाएंगे और इन सब लोगों को जेल भिजवाने का काम करेंगे। हमारे साथ अभी ऋतु जी भी आ गई हैं। ये भी आप लोगों ने देखा कि इस तरीके से जो हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में और स्कूलों में जो पढ़ाई कराने वाले टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो भी एडहॉक बेसिस पे हैं। तो कितने शर्म की बात है। कानून का खुला उल्लंघन है और कानून की धज्जियां उड़ा के कार्य किया जा रहा है। इसके लिए जैसे हमारे पुराने चीफ जस्टिस थे रमन्ना साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि वकीलों का काम सिर्फ अदालत में ही नहीं है, वकीलों का काम सोशल वर्क करना भी है, क्योंकि वो संविधान को अपहोल्ड करने के लिए एक बड़ा एक पद है कोई भी वकील। तो इसलिए हम लोग ना सिर्फ अदालतों में इनकी लड़ाई लड़ेंगे बल्कि हम सड़कों पे भी आके वकील, ख़ास तौर पे अम्बेडकरवादी वकील, ये लड़ाई लड़ेंगे और बगैर पक्षपात के लड़ेंगे। चाहे वो कोई भी हो, सिर्फ मजदूर होना चाहिए, गरीब होना चाहिए और प्रताड़ित होना चाहिए। हाँ, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC और माइनॉरिटीज़ के प्रति हम लोग ज़्यादा ध्यान इसलिए देते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रताड़ित, सबसे ज़्यादा पीड़ित यही वर्गों के लोग आते हैं। साहब और बड़े भाई महमूद पराचा ने वो सारी चीज़ें बता दी, बट बावजूद उसके भी मैं कुछ चीज़ें आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ कि जो सब ये हो रहा है ये बेसिकली देश की जनता के साथ घात हो रहा है, उसकी पीठ में छुरा भोंका जा रहा है। अगर आप संविधान को देखते हैं और संविधान में विशेष रूप से जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, उसमें अगर देखते हैं तो उसमें सरकारों की जिम्मेदारी है कि उन्हें क्या करना है और वो बहुत स्पष्ट रूप से है। और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ठेका प्रथा की या ठेकेदारी प्रथा की कोई बात नहीं है, किसी भी प्राइवेटाइजेशन की कहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशन में बात नहीं है। और अभी जैसे बताया महमूद भाई ने कि जो एसेंशियल सर्विसेज है वहां पे जो नियुक्ति होगी, वहां पे जो नौकरी होगी वो परमानेंट होगी, वहां पे एडहॉक बेस का या ठेकेदारी प्रथा पे या कॉन्ट्रैक्टर मतलब उसके माध्यम से नहीं होगी। इसकी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें है क्या हाल। मैंने पहले भी कहा है कई बार, पर मैं इसको एक चीज से बताता हूं कि
ठेके प्रथा में, ठेकेदारी प्रथा में या निजीकरण में किस तरह से सरकार देश की जनता को और देश के संसाधनों को लूट रही है। और इसमें बाकायदा सरकार, तमाम राजनीतिक नेता और इसके साथ साथ प्रशासन में बैठे हुए लोग और पूंजीपति और जो तथाकथित ठेकेदार हैं, ये सब लोग शामिल हैं। दो उदाहरण से आप एक चीज समझेंगे। आज काम वही व्यक्ति कर रहा है। अगर सफाई का काम है तो काम सफाई कर्मचारी ही कर रहा है, जो पहले कर रहा था वही काम कर रहा है। लेकिन उसके बीच में क्या है कि जब ठेकेदार आ गया तो वो ठेकेदार को जो पैसा मिल रहा है, उस सफाई कर्मचारी को जितना पैसा मिलना चाहिए वहां से तो उतना ही पैसा रिलीज हो रहा है, लेकिन अब उसको जो पैसा मिल रहा है वो मुश्किल से 40% के आसपास उसको पैसा मिल रहा है। बाकी जो 60% पैसा है वो पैसा जो ठेकेदार है और जो सरकार है और जो नेता है, अधिकारी हैं, इन सब के बीच में बट रहा है। यानी लूट का एक नया तरीका जो है वो ठेकेदारी प्रथा है, लूट का एक नया तरीका निजीकरण है। मैं और आपको उदाहरण से, मैं एक जगह कहीं पे था, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वहां पे मैं था, मैं उसका नाम बताना ठीक नहीं समझता, लेकिन मैं वहां पे था। वहां पे प्राइवेट जो एजेंसीज होती हैं, विशेषकर सिक्योरिटी वाली, ये एजेंसी वहां पे अपना सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। तो मैंने ऐसे उस जो व्यक्ति है उससे पूछा कि भाई आपको कितना पैसा मिलता। उसने कहा कि हमें सर करीब 18,000 20,000 के लगभग मिलता है। मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया, तो अच्छा जो तुम जिस कंपनी से हो, जिसके साथ आप करते हो और जिसको ये ठेका मिला है, उस कंपनी को कितना पैसा मिलता है? उसने कहा सर जो हमें तनख्वाह मिलती है उसका 60% उनको मिलता है। यानी अगर किसी व्यक्ति के नाम से 50,000 रुपये लिए जा रहा है तो उस 50,000 में मात्र 20,000 उसके खाते में जा रहा है और 30,000 जो है वो उसके खाते में जा रहा है जिस कंपनी को ठेका मिला है। इससे बुरी लूट क्या होगी? इससे बड़ी लूट क्या होगी? और यही स्थिति है जो लगातार चल रही है, और इसके माध्यम से जो कर्मचारी हैं उनका शोषण बुरी तरह से किया जा रहा है। और यह पूरी तरह से गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। जहां लोगों की जरूरत है आप ठेके पे क्यों रख रहे हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि आप इसेंशियल सर्विसेज हैं तो आप उसमें परमानेंट देंगे। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब उमा देवी वाला जो अभी आपको बताया महमूद भाई ने वो जजमेंट है, तो आप परमानेंट जॉब देनी है ना, आपको आप परमानेंट जॉब दीजिए उनको, लेकिन आप परमानेंट जॉब नहीं दे रहे। इसके अलावा एक और काम क्या हो रहा है? एक काम यह हो रहा है कि जो समान काम है, यानी काम वही करें। ये मानिए कि कोई नर्सिंग ऑर्डरली का काम कर रहा है, अगर वही परमानेंट होता है तो उसको जो तनख्वाह मिलती है वो 60-70 हजार या उससे भी ज्यादा मिलती है। लेकिन वही काम जब ठेके पे कराया जा रहा है उसको आप 15 और 16 हजार दे रहे हैं। इससे बड़ा शोषण क्या होगा? और यह शोषण पूरे देश में है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, अब इसकी स्थिति की जो गंभीरता है वो आप ऐसे समझिए कि जब ये दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली देश की राजधानी, यहां पे केंद्र सरकार, यहां पे राज्य सरकार, यहां पे सुप्रीम कोर्ट, यहां पर हाई कोर्ट, सब कुछ यहां पर है। दुनिया भर के दूतावास यहां पर हैं, यहां से हर जगह का आदमी यहां पर आता है, दुनिया भर से आदमी आता है और दुनिया भर तक न्यूज जाती है। वहां यह हाल है। अगर राजधानी में यह हाल है तो आप सोचिए कि दूर दराज के इलाकों में जहां कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, वह किस स्तर पर शोषण हो रहा होगा। तो हम लोगों ने यह जिम्मेदारी उठाई है कि क्योंकि हम वकील हैं, हमारी जिम्मेदारी संविधान के प्रति जिम्मेदारी है, तो अंबेडकरवादी लोगों की बाकायदा एक बेहतरीन एडवोकेट्स की पूरी टीम खड़ी की जाएगी और वो टीम इस शोषण के विरुद्ध लगातार लड़ेगी। और लोग जाति धर्म का यहां कोई मतलब नहीं, कोई किसी भी जाति का हो, कुछ हो, लेकिन अगर वो मजदूर है और उस मजदूर के साथ में अन्याय हो रहा है, हम सब लोग उसकी लड़ाई लड़ेंगे और उसका हक दिलवाएंगे। सरकार से हमारा ये चेतावनी है, बिल्कुल सरकार या तो समय रहते अपने आप को ठीक कर लें और समय रहते मजदूरों को उनका हक दे दें। और ये जो नौटंकी की जा रही है कि 14-14, 15-15 साल तक लोगों को आप डेली वेजेस पर रख रहे हैं, मतलब 89 दिन, जो अभी मेडिकल वाला आदरणीय डीसी कपिल साहब ने बताया कि 89 दिन के लिए आप उन्हें एक्सटेंड करते हैं, नौकरी पे लेते हैं। 89 दिन क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि ये
किसी भी हालत में 240 दिन इकट्ठे ना हो जाए, कहीं वो परमानेंट नहीं हो जाए। लेकिन जब आप 89 दिन के लिए कर रहे हैं और उसके बाद भी वो लगातार काम कर रहे हैं, केवल आप कागजी कार्रवाई जो है वो नहीं दिखा रहे हैं, बस कागज का जो है उसको हेर फेर कर रहे हैं, लेकिन बीच में एक दिन के लिए भी उनका काम रुका नहीं है, तो क्या यह कंटिन्यूटी नहीं है? क्या ये लगातार काम करना नहीं है? क्यों परमानेंट नहीं कर रहे हैं आप उनको? तो जितने भी ठेका प्रथा पे हैं उन सभी, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे मेडिकल के कर्मचारी हो, चाहे बिजली के कर्मचारी हो, चाहे वो टीचर्स हो, ये जो ठेका प्रथा के नाम से एक शोषण का बड़ा जबरदस्त एक रैकेट चल रहा है, ये माफिया जो इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो नेता की शक्ल में हो, चाहे अधिकारियों की शक्ल में हो, और चाहे वो पूंजीपतियों की शक्ल में हो, इसको खत्म करवाना हमारी जिम्मेदारी है। और इसकी लड़ाई बड़े स्तर पर, अब लड़ाई दिल्ली से ही शुरू होगी, और ऑलरेडी ये हमने शुरू कर भी दी है, और आगे ये बड़े पैमाने पर होगी। और चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, दिल्ली सरकार, कोई भी हो, इसको खत्म करना पड़ेगा। और ठेके पे जितने लोग हैं उन सबको बाकायदा परमानेंट करना पड़ेगा। पहले भी ये कहा जा चुका है कि ठेका प्रथा जो चलाई गई है, निजीकरण जो चलाया गया है, इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि SC, ST, OBC ये जो लोग हैं जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, इनको रिजर्वेशन के माध्यम से कोई जॉब ना मिल पाए, यानी कि रिजर्वेशन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए यह भी एक घिनौनी साजिश है जिसके तहत यह सारा काम किया जा रहा है। हम लोग इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसको आगे, और मैं मानता हूं आप सारे साथियों को जो बुलाया, आप जिस तरह से आज तक सच की आवाज को बुलंद करते रहे हैं और लोगों की जो बात आप कर रहे हैं, उठा रहे हैं, उस बात को लोगों तक पहुंचाएं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो 1 अगस्त को ये स्वास्थ्य निदेशालय DGHS के जो ऑफिस पे है, दिल्ली कड़कड़नुमा कोर्ट के बराबर में जो है, वहां पे ही जो प्रदर्शन शुरू होगा 10 बजे से, और अनिश्चितकालीन धरना वहां पे शुरू होगा जब तक उनकी 3 महीने की सैलरी नहीं दी जाती है और आगे उनका एक्सटेंशन नहीं किया जाता है। यह धरना वहां पे शुरू होगा। मैं समझता हूं, देखिए वो सब हमारे भाई इस देश के लोग हैं ना, और हम सब लोग, राजधानी में इतना अन्याय हो कैसे हम बर्दाश्त करें? लगातार अभी भी जो सारी चीजें आप उनसे काम करा रहे हो, लेकिन आप उन्हें लेटर नहीं दे रहे हो, आप उन्हें तनख्वाह नहीं दे रहे हो। दिल्ली जैसे शहर में जहां इतनी महंगाई है, कोई अपने अंदर झांक के देखेगा, अगर उसे ये अधिकारी जितने भी हैं, नेता जितने भी हैं, अगर इन्हें तनख्वाह न मिले, क्या स्थिति होगी? और तनख्वाह भी क्या दे रहे हैं उन्हें? 15-16 हजार रुपए। दिल्ली जैसे शहर में अगर आप कहो तो 10-15 हजार रुपए का मकान का किराया चला जाता है। ये स्थिति है। तो हम लोग इसके लिए लगातार 1 तारीख से वो शुरू होगा, और उसके अलावा जो बिजली डिपार्टमेंट के लोग हैं उनकी भी लड़ाई, जो सफाई कर्मचारी हैं उन सब की लड़ाई, यानी जो मजदूर हैं, जो दिल्ली में मजदूर हैं, उन सब की लड़ाई हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।